नमस्कार साथियों। बॉलीवुड भविष्यवाणियां के मार्च महीने के सेकेंड एडिशन के साथ हम हाजिर हैं और हमारे साथ जो हैं डॉक्टर कुमार गणेश, अंक ज्योतिषी और अंग विज्ञान के विशेषज्ञ और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और जैसा कि पिछले हमने 2 महीनों में देखा है कि उन्होंने सिनेमा के बारे में जो भी भविष्यवाणियां की हैं आने वाली फिल्मों को लेकर, वो तमाम सही साबित हुई हैं। पिछले हफ्ते भी योद्धा और बस्तर को लेकर बात हुई थी और दोनों फिल्मों का बॉक्स ऑफिस जो है बहुत ही निराशाजनक रहा है। तो इस अब जो है मार्च महीने की जो आने वाली फिल्में हैं, उनको लेकर हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से और इसके अलावा कुछ और मुद्दों पर बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब नमस्कार, जय श्री राम, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जय श्री राम जी। तो बात तो हम फिल्मों की करेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा कुछ दूसरे विषयों से बातचीत शुरू करते हैं। जैसा कि आपने साल के शुरू में कहा था अमिताभ बच्चन साहब की सेहत को लेकर कि उन्हें इस जी साल जो है अपनी सेहत पर ध्यान रखना पड़ेगा, तो मैं वही बात शुरू करता हूं कि पिछले हफ्ते एक खबर आई कि उन्हें जो है कोकिलाबेन अस्पताल मुंबई के वहां भर्ती कराया गया और एंजियोप्लास्टी हुई उनकी, ये खबर आई। लेकिन वो दूसरे ही दिन फिर क्रिकेट मैदान में नजर आ गए और उन्होंने चलते चलते एक वीडियो में जब उनसे सेहत के बारे में किसी ने सवाल किया तो उन्होंने फेक न्यूज कह के जो है उसको उड़ा दिया एक तरीके से। तो हालांकि एंजियोप्लास्टी में हालांकि अब तो तकनीक और दवाइयां इस तरह से है कि बहुत लंबे समय तक आदमी को रेस्ट नहीं लेना पड़ता है, सारी चीजें फटाफट हो भी जाती है। हालांकि बच्चन साहब ने खंडन किया है। फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या स्थिति है मतलब उनकी सेहत की, और इस साल जैसे कि आपने कहा था उन्हें ध्यान देना चाहिए खास तौर पर, तो आप क्या समझ पाते हैं, क्या वाकई जैसा उनका वो फेक न्यूज है? क्योंकि हालांकि कह तो वो यही रहे हैं, तो आप बताइए क्या लगता है? रवि जी, जी। अमिताभ बच्चन साहब को इस कैलेंडर वर्ष में उम्र के 2 वर्ष अच्छा। चलेंगे। ओके। हाँ। 1942 का जन्म है तो एक तो 82वां वर्ष चलेगा, चल रहा हम्म। है, उसके बाद 83वां वर्ष चलेगा। बिल्कुल। अभी 82वें में शनि के साथ में चंद्रमा बैठा है और 83वें का अंक 2 होगा और वर्ष का अंक 8 है, तो वहां भी वही योग है। बिल्कुल उनको बीमारी हुई है, बड़ा झटका लगा है, एंजियोप्लास्टी ऐसा कुछ हुआ है, पक्की बात है। रहा सवाल अच्छा। खंडन का, तो बड़े लोग जो होते हैं, आपको भी पता है कि अपनी बीमारी, इश्क मुश्क खांसी जुकाम बीमारी को बाहर आने नहीं देना चाहते। और रहा बहुत कुछ सवाल दांव पे लगा होता है। जी। हाँ, क्योंकि वो देखिए, वो इसीलिए सेलिब्रिटी होते हैं कि उनकी निजी बातें वो चाहते हैं कि जितनी वो चाहें उतनी बाहर आए, अन्यथा ही नहीं। बिल्कुल। दूसरी जी। बात ये है कि देखिए, मैं यहाँ एक बात की तरफ ध्यान दिलवाना चाहूंगा आपका कि मेहुल कुमार की मरते दम तक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे राजकुमार। बिल्कुल। तो फिल्म में उनकी एक शव यात्रा का सीन होता है और उस दिन शूट पर वे नहीं पहुंचते हैं। उस हम्म। समय एक अफवाह सी चल रही होती है कि उन्हें कैंसर है। मीडिया ठीक है। में, फ़िल्म इंडस्ट्री में, मीडिया उस समय इतना बड़ा ये नहीं था, लेकिन फ़िल्म इंडस्ट्री में वो चल रहा था चल रहा था। हाँ। मीडिया में कि उनको कैंसर है, गले का कैंसर है। तो फिर किसी पत्रकार ने उनसे पूछा, शायद इशाक हम्म। मुजावर थे या फिर अली पीटर जॉन थे, यही बड़े नाम जी। थे उस समय, इनमें से किसी ने पूछा, तो उन्होंने मज़ाक में कहा कि जानी, हम राजकुमार हैं, हम कोई छोटी-मोटी बीमारी से तो मरेंगे नहीं। सर्दी, हाँ, उनका कहना हम कोई सर्दी, खाँसी, हाँ। जुकाम से तो, लेकिन उन्होंने वो एक तरह से खंडन भी कर दिया और साफ-साफ कहा भी नहीं, और बाद में सिद्ध हुआ कि कुछ ही महीनों जी हाँ। बाद जो है उन्हें गले की कैंसर की बीमारी डिटेक्ट हुई। तो अमिताभ बिल्कुल ठीक। बच्चन का पक्की बात है, वो अगले दिन इसीलिए वहाँ गए थे ताकि ये दिखा सके कि मैं तो स्वस्थ हूँ, मुझे कल क्या हुआ? हम्म। वाक़ई मेरे अपने स्रोत हैं महाराष्ट्र के, जी। मुंबई के, उनका ये ओके। कहना है कि हुई है, एंजियोप्लास्टी बाकायदा हुई है। और रहा सवाल ओके। ये कि चलिए इस मुद्दे को यहीं विराम देते हैं। जी। लेकिन उनके स्वास्थ्य में बड़े-बड़े झटकों का समय तो चल रहा है भई। हमने जो 2 ओके। बातें कही थी कि एक तो परिवार या परिवार के किसी सदस्य या परिवार की किसी महिला के व्यवहार के कारण बदनामी या हाँ, दुःख, ये कहा था। परेशानी और स्वास्थ्य में झटका। देखिए, स्वास्थ्य का आखिरी झटका अभी नहीं लगेगा अमिताभ बच्चन को, हम स्पष्ट बोल रहे हैं। जी। आखिरी झटका जो है वो लग सकता है 84वें साल में उम्र के, अभी नहीं लग ठीक। सकता। लेकिन बहुत हम्म। बड़ा झटका लगने का समय है। अभी भी चल रहा है और पूरे 31 दिसंबर तक चलेगा। 2025 की बात बाद में करेंगे।
मतलब सेहत की तरफ उनको जो है काफी ध्यान देना चाहिए। बहुत ध्यान और देना पड़ेगा, बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ठीक 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 है, क्योंकि वो लगातार एक्टिव हैं, फिल्में कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अब तो सैकड़ों करोड़ रुपए का बजट होता है फिल्म का। और कुछ फिल्में अभी, एक दीपिका पादुकोण के साथ उनकी द इंटर्न है, जिसमें तो वो ऑलमोस्ट दीपिका के साथ लीड कर रहे हैं। एक बड़ी फिल्म अभी आने वाली, हालांकि उसकी शूटिंग हो चुकी, साउथ की प्रभास है जिसमें, कल्कि, तो वो फिल्म है, तो और भी चीजें हैं। बट नहीं, ठीक है, आपने इसमें ये। क्षमा जी कीजिएगा, मैं आपको टोक रहा हूँ, लेकिन इसमें एक खास जी। बात क्या है, हमने हाँ, अपने आपके यहीं पर नववर्ष की भविष्यवाणी में कहा था अमिताभ बच्चन को करियर में सफलता अवश्य मिलेगी। सम्मान, बिल्कुल। प्रतिष्ठा, पुरस्कार, अलंकरण और फिल्म हिट होना, बड़ी-बड़ी फिल्में मिलना, बड़ी-बड़ी फिल्में रिलीज होना, ये मेहरबान रहेगा भाग्य उनका। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ठीक है, और वो महानायक हैं और पूरे देश और दुनिया की नजर उन पर रहती है। तुम्हारी बहुत शुभकामनाएं उन्हें। बिल्कुल। इसके बाद आगे बढ़ता हूं, मैं पिछले बार की ही बात को कंटिन्यू करता हूं जो दर्शकों ने जिसके बारे में जानना चाहा है। आपने कियारा आडवाणी पर एक हिंट देकर छोड़ दिया था। आपने कहा था कि उनकी शख्सियत, उनकी बॉडी लैंग्वेज में और उनके नंबर्स जो आप देखते हैं, उनमें हेमा मालिनी बनने वाली बात है। लेकिन फिर आप ये संकेत करके चले गए कि उनको थोड़ा सा अपने दाम्पत्य जीवन में सावधान रहना चाहिए, और आपने एक विष योग की भी बात की थी। थोड़ा सा लोगों की इसमें दिलचस्पी है कि किस तरह से, मतलब क्या वाकई वो हेमा मालिनी की जगह ले सकती हैं, उस ऊंचाई तक पहुंच सकती हैं, या क्या समस्याएं आ सकती हैं, और किन को पार करते हुए वो उस ऊंचाई तक पहुंच सकती हैं। देखिए, कियारा आडवाणी की पहले तो व्यक्तिगत बात कर लें, फिर उनके दाम्पत्य की जी, करेंगे। व्यक्तिगत यानी सिर्फ़ उनकी, दाम्पत्य तो 2 लोगों का होता है ना, तो बिल्कुल पहले बिल्कुल। की हाँ। बात करें। देखिए, कियारा आडवाणी जो है ना, ये जया बच्चन और हेमा मालिनी का संयुक्त रूप है, मिश्रित रूप है। अच्छा। इनमें हेमा मालिनी जितना जो चंचल बुद्ध है, वो नहीं है। हेमा मालिनी क्या हम्म। चंचल बुद्ध बहुत है, इसलिए उनका जो वॉइस वेरिएशन है, वो भी चंचल होता है और हाँ। साँस की ऊपर वाली सतह पर होता है। लो पिच, अंडरटोन नहीं होता, साँस की नहीं। ऊपर वाली सतह पर हमेशा से, और चपल बुद्ध है उनका, इसलिए उनके यहाँ नृत्य प्रधानता रही है। हाँ। उनके लिए सपनों का सौदागर से लेकर हमेशा जी। हर डायरेक्टर ने कोशिश की है कि एक चपल नृत्य रखा जाए। कोरियोग्राफी तो वो बिल्कुल। भी होती है, जो आंधी फ़िल्म में तुम आ गए हो, नूर आ गया, वो भी कोरियोग्राफी है। वो भी है। लेकिन हाँ। चपल, शम्मी कपूर छाप, शशि कपूर छाप नृत्य रखा जाए। हम्म। हिंदी फ़िल्मी उद्योग में ये सिर्फ़ 2 ही पुरुष नायक ऐसे रहे हैं जो चपल, चंचल बुद्ध वाले रहे, इसलिए इनका नृत्य हमेशा चपल, चंचल रहा है और इनका 60% ऋषि कपूर में रहा है। तो हेमा मालिनी के यहाँ जो उतना चपल बुद्ध है, वो तो कियारा के नहीं है। इसलिए नृत्य हम्म। वैसा नृत्य प्रधान, जैसा वैजयंतीमाला को, वहीदा रहमान को या हेमा मालिनी को मिलता था, वैसा कियारा आडवाणी को नहीं मिलेगा, वो नृत्य, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य। लेकिन उसके अलावा हेमा मालिनी की अंग ज्योतिष भी है। जी। और दूसरे जया बच्चन का जो नेतृत्वकारी यानी ग्रहों का नेतृत्वकारी जो अभिनय होता है, जिसको हम आँखों से कहते हैं। जी जी। जया बच्चन के अभिनय में चपलता, चंचलता और स्थिरता दोनों होती थी। ठीक। वो कियारा आडवाणी के। और मैं तो ये कहता हूँ कि प्रभु मेरे कहे की रक्षा करे, लेकिन मेरे जैसा अगर ज्योतिषी और उसके नियमित और निरंतर मार्गदर्शन में कियारा आडवाणी रहे ना, तो हम्म। मैं तो क्या पहुँचा दूँ, लेकिन मेरी माई और बाबा जो है उन्हें हेमा मालिनी के हम्म। लेवल तक पहुँचा दें। लेकिन क्या ओके। होता है, सही गाइडेंस, सही निर्देशन, मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी होता है। सही दूसरी समय, हाँ, सही मार्गदर्शन, बिल्कुल ठीक बात है। वही वही टैलेंट वो तो बहुत समय भी हुआ है। जीवन में आना चाहिए ना, वो समय भी जीवन में आना चाहिए। वो समय आना चाहिए, वो समय आ गया है, ये बताने वाला कौन होगा? आप ट्रेन में सफ़र हाँ। कर रहे हैं और आपको आपको दादर उतरना है और आप सो हम्म। गए, अब दादर सही समय पे आएगा, ये जगाने वाला भी तो चाहिए, वरना तो दादर निकल जाएगा और आप पछताते निकल रहेंगे जाए। कि अरे! हाय मेरा दादर, हाय मेरा दादर, और वो निकल गया। हम्म। ये सही, और उसके बाद में आपको ये दादर है, देखो यहाँ ऐसे उतरते हैं, आपको जहाँ जाना है, देखो ये वो है, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ, ज्योतिषी यही तो होता है। और बिल्कुल क्या बिल्कुल। होता है? लेकिन अगर ढंग का मार्गदर्शन, ज्योतिषीय मार्गदर्शन, क्योंकि देखिए आप भी जानते हैं फ़िल्म उद्योग में प्रतिभा और सुंदरता हाँ। वाले बहुत लोग आए हैं, बहुत बिल्कुल। आए और गए, वो सबका वो मुकाम नहीं बना। तो क्या कहते हैं क्या ना, किस्मत काम करती है टैलेंट के हाँ, साथ में। उस किस्मत का प्रतिनिधि कौन है, सारथी कौन है? ज्योतिषी है। ठीक है। उस किस्मत का सबसे बड़ा सारथी कौन है?
उस जी ताले जी, की चाबी कौन है? जो लेकिन मार्गदर्शन कर सके वो, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, जो इसीलिए कियारा आडवाणी को ये नहीं कहता मैं कि सिर्फ मेरे पास ही आए मार्गदर्शन के लिए, बिल्कुल। ज्योतिष मार्गदर्शन के लिए, लेकिन कोई भी जो बढ़िया और जो फ़िल्म और ज्योतिष को तालमेल को समझता हो। ओके। अब बात करते हैं दाम देखिए इनके विष योग हाँ, कैसे हैं? विष योग, योग एक से अधिक जब जुड़ते हैं ना तो होता है। हुँ, सिद्धार्थ हुँ, मल्होत्रा जो इनके पतिदेव हुँ, हैं, उनके बारे में मैंने कहा था पिछली बार उसे ज्योतिषीय भाषा में कह दूँ अब कि हुँ, सिद्धार्थ मल्होत्रा का शुक्र है वो भ्रष्ट और विखंडित है। ये जी, उनके नाक की नोक, उनका स्वर विश्लेषण और उनके काकू यानी गले के काकू का विश्लेषण बताता है। ठीक। इसीलिए पिछली बार कहा था कि उन्हें ये जो रक्षा दलों वाली मिलिट्री बेस्ड फ़िल्में हैं, पुलिस बेस्ड फ़िल्में हाँ, हैं, रक्षा दलों वाली है ना, पुलिस अधिकारी, सैन्य अधिकारी, खुफिया ये सब उनके लिए फिट नहीं है। क्योंकि तो उनके योद्धा यहाँ नहीं चली ना उनकी। हाँ, नहीं चलेगी, चलेगी भी नहीं। देखिए, बिल्कुल, बिल्कुल। वो जो एक कैप्टन विक्रम बत्रा वाली जो चली, हाँ, शेरशाह। उसमें आप ध्यान दीजिए उसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा को सबसे बड़ा भाग्य का सहारा कियारा आडवाणी का मिला था। हाँ, उसका और उसमें भाग्य एक रोमांटिक एंगल भी बड़ा प्यारा था, उनके ऊपर हाँ, रोमांटिक गाने थे, हाँ, एक लव स्टोरी थी हाँ, साथ में उसमें, बिल्कुल। हाँ। और हालत ये है कि जब वो वहाँ शहीद होता है तब भी बैकग्राउंड में वो रोमांटिक गाना ही चल रहा होता है, कोई बिल्कुल, बिल्कुल, देशभक्ति का गाना नहीं चल रहा होता है। तो रोमांटिक ठीक गाना बात। यानी महिला हाँ, पात्र के साथ, महिला पात्र कौन? बिल्कुल, कियारा। तो कियारा के भाग्य ने वहाँ बहुत बड़ा योग किया। आप इस बात को यूँ समझिए कि जी। जंजीर फ़िल्म जब थी तो उसके लिए हीरोइन कोई हाँ नहीं कर रही थी। और हाँ, अमिताभ बच्चन के लिए जया बच्चन ने हाँ तब जया भादुड़ी ने हाँ किया। जया जी, भादुड़ी के भाग्य से वो फ़िल्म सुपर डुपर हिट हुई वरना अमिताभ बच्चन तो 13 फ़िल्में सुपर फ्लॉप दे चुके थे। ठीक और वो बात है। रोल कैसा था? छोटा-सा था, कोई भी कर सकती थी। लेकिन होता क्या है, आपके हुँ, साथ अगर कोई बड़ा आदमी थोड़ी देर के लिए भी खड़ा रहता है तो आपकी इज़्ज़त बढ़ जाती हाँ, है। ठीक बात है। तो ये जो विष योग है कि कियारा आडवाणी के यहाँ तो जो शुक्र है, वो है हुँ, प्रस्फुटित, दमकता शुक्र ओके। है। चमकता हुँ, नहीं, हुँ। दमकता, प्रस्फुटित, जी, विसरित जी। फैल रहा शुक्र है ना? चारों ओर हुँ, खुशबू की तरह। और सिद्धार्थ मल्होत्रा यदि पतिदेव के यहाँ पर वो विखंडित है, वो भ्रष्ट है, तो ऐसी अवस्था को हम कहते हैं विष योग, शुक्रगत विष ओके। योग। तो देखिए, अच्छी बात है प्रभु उनके दाम्पत्य को बहुत चलाए, हमेशा के लिए चलाए, लेकिन मेरी नज़र में ये दाम्पत्य, इसकी सफलता ज़्यादा लंबे समय तक चलना संदेहास्पद है। ओके। कियारा आडवाणी को पूरी हुँ, तरह मैं अब फिर दोहरा रहा हूँ उस बात को, पूरी हुँ, तरह से फ़िल्मों के करियर में अपने आप को झोंक देना चाहिए। बाकी सब बातें भूल जाए, ठीक है। इतना संकेत काफ़ी है। तो नहीं, आपकी इस बात पर नज़र रखेंगे, मुझे लगता है मैं भी रखूँगा, और जो हमें देख सुन रहे हैं, जो दर्शक हैं हमारे, वो भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि बिल्कुल, कियारा बहुत तेज़ी से उभरी हैं, और हाँ, बहुत सारे लोगों की वो फ़ेवरेट हैं वो, और पसंद किया गया है उन्हें काफ़ी। तो इसमें आगे बढ़ते हैं सर, और अब सबसे पहले जो है मैं आता हूँ इस अब जो फ़िल्में आने वाली हैं, जी। अब जो बाकी के बचे हुए दिन है उसमें जो है 4 फ़िल्में हमें देखने मिलेंगी। तो इसमें पहली फ़िल्म जो है वो 21 मार्च को ओटीटी पर रिलीज़ हो रही है। सारा अली खान के करियर को आप किस तरह से देखते हैं यहाँ पर? आजकल क्या हो गया रवि जी कि जिन लोगों को या तो जिनका आत्मविश्वास थिएटर को लेकर कमज़ोर होता है, वो सीधे ओटीटी की तरफ ही चले जाते हैं। वो एक सेफ लड़ाई है। सेम, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। ओटीटी पर जाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि उन लोगों को लगता है कि यार थिएटर की लड़ाई अपने बस का रोग नहीं है। उसमें वही होता है ना, आर्टिस्ट का शायद बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल भी उतना नहीं, उनको नहीं भरोसा नहीं होता होता है। उस पे कि इसके नाम पे लोग आएँगे कि नहीं आएँगे। बॉक्स कंटेंट भी ऑफिस होता पर है। बॉक्स ऑफिस पर उस आर्टिस्ट जो है, कलाकार है, उसकी इतनी क्रेडिबिलिटी होती नहीं कि उसके नाम पर लोग आ जाएँ। तो फिर क्या बिल्कुल, तरीका है? तरीका ये है कि ओटीटी पे एक दूसरा कभी इसलिए भी जाते हैं ओटीटी पर कि उन्हें लगता है कि ये सब्जेक्ट ओटीटी का ही है, लेकिन ऐसे हाँ, बहुत कम लोग होते हैं। क्योंकि सब्जेक्ट ठीक की है। समझ ही तो हिंदी फ़िल्म उद्योग को मार रही है। उल्टा-सीधा सब बिल्कुल, तरह बिल्कुल। का परोसा जा रहा है सही। और ये नहीं देख रहे कि इस तरीके से इंडस्ट्री को ये इंडस्ट्री है, हाँ, हाँ। फ़िल्मोद्योग है भाई, ये कोई मज़ाक थोड़ी है। अब ये जो फ़िल्म है, ये है ए वतन मेरे वतन। हाँ, ऐ वतन मेरे हुँ। वतन। हाँ, ए वतन मेरे वतन इसका नामांक बनता है 2 और रिलीज़ के अंक अब ये ख़ास बात क्या है, ये फ़िल्म गुरुवार को रिलीज़ हो रही है, शुक्रवार जी। को नहीं हो रही। हुँ,
और इस बार कमाल की बात क्या है, एक फिल्म गुरुवार को रिलीज हो रही है, शुक्र को भी हो रही है, शनि को भी हो रही है। इस तरीके ठीक है। 21, 22, 23। तो ये जी जो जी। फिल्म है इसके रिलीज के अंकों के साथ में नामांक 2 का बनता है 8+। अच्छा बनता है, 8+ जी। बड़ा है। निर्माता निर्देशक आगे वो देखते हैं, लेकिन इनका अपने आप में नाम। प्रोड्यूसर के रूप में करण जौहर है। करण जौहर का नामांक है 9, उसका 1+ बना। और जन्म तारीख 25 मई 1972, मूलांक 7 का 8+ बना, भाग्यांक 4 का 3+ बना, आयु अंक 7 का 8+ बना, और कुल मिलाकर करण जौहर के अंक बने 20+। ओहो। बहुत बड़े अच्छा। होते हैं, बहुत बड़े। और डायरेक्टर के रूप में कन्नन अय्यर है। कन्नन अय्यर जो है, अय्यर को दो तरह से, एक तो AYYAR लिखा जाता हाँ, है, AYYER ऐसा कुछ, और यहाँ ये लिखते हैं IYER। ये IYER लिखा है। पारंपरिक वर्तनी यही है, IYER। हम्म। लेकिन ओके। हिंदी में इसको अय्यर, डेढ़ ईयर लिखते हैं। तो इनका हम्म। सिर्फ नामांक हमें मिला है, जन्मांक नहीं मिले। नामांक 1 से 3+ बना है डायरेक्टर का, 3+। हम्म। अब कास्ट में अगर बात करें कलाकारों में, तो सारा अली खान का नामांक 7 से 8+ बना है। 12 अगस्त 1995, मूलांक 3 का 3+, भाग्यांक 8 का 3+, आयु अंक 2 का 8+, और कुल मिलाकर इनके बनते हैं 22+। अच्छा। करण जौहर के 20 और इनके 22। हम्म। इमरान हाशमी। इमरान जी। हाशमी का नामांक 1 से बना 3+, 24 मार्च 1979, मूलांक 6 का बना 2+, भाग्यांक 8 का बना 3+, आयु अंक 9 का बना 1+, कुल मिलाकर 5+। यानी इस फिल्म का सबसे कमजोर पहलू इमरान हाशमी है। अच्छा। हाँ, अब देखिए ये है कि ये फिल्म जो है, फिल्म का अपना 8+ है, निर्माता जो है उसका 20+ है, डायरेक्टर 3+ है। तो निर्देशन का पक्ष कहीं न कहीं इस फिल्म का एक माइनस पॉइंट या साधारण पॉइंट, कोई बहुत बड़ा ओके। प्लस पॉइंट नहीं दिख रहा। निर्देशन, निर्देशन वो इसका कमजोर पहलू रह सकता है, ट्रीटमेंट जो है। हम्म। और कलाकारों का अगर देखें तो सारा अली 22 और 5 इमरान हाशमी, कुल मिलाकर 27+। कलाकारों में हम्म। सारा अली के अंक बड़े अच्छे हैं। तो इसका मतलब ठीक। ये है कि ये फिल्म निर्माता को निराश नहीं करेगी। अच्छा, ये ठीक है। फिल्म घाटे का सौदा सिद्ध नहीं होगी। ओटीटी बिल्कुल। पर आराम से, हाँ, आराम से अपनी लागत निकाल लेगी और ये फिल्म जो है चल हम्म। जाएगी। लेकिन इस फिल्म से सबसे ज्यादा फायदा करण जौहर और सारा अली खान को होना है। अब सारा अली खान को ओके। भले ही चाहे इस रूप में हो कि उसका सराहा जाए, काम आगे बड़ी फ़िल्में मिल जाए, यही होता है। और लाभ क्या होता है? बिल्कुल। फ़िल्म रिलीज़ हाँ होने के हाँ। बाद एक्स्ट्रा पैसा तो कोई निर्माता की मर्ज़ी हो, एक्स्ट्रा कोई भेंट दे, गिफ्ट दे दे, कार-वार पैसा, वो एक अलग बात है। वो ठीक भेंट है। होती है, उसको कमाई नहीं कहते। तो हम्म। सारा अली खान के लिए ये फ़िल्म अच्छी रह सकती है, लेकिन सारा अली खान को इस वर्ष ये ध्यान देना चाहिए कि उनके नाक की नोक और उनका जो स्वर विश्लेषण है, काकू हम्म। गला, ये सिद्धार्थ मल्होत्रा वाली कैटेगरी के हैं। जो दर्शक, अच्छा। आप समेत जो दर्शक मेरी इन बातों का हम्म। मंतव्य समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि बिल्कुल। सार्वजनिक मंच की अपनी मर्यादा होती है। तो इस वजह से सारा अली खान को अपनी वो जो माइनस पॉइंट है, अपनी नकारात्मकता है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। आपने पिछले हफ्ते भी बात की थी राशि खन्ना की। आपने कहा था कि योद्धा भले ही ना चले, लेकिन उनको इस फिल्म से फायदा होगा। तो लोगों ने एक तो उनका काम सराहा है, और कल मैं एक खबर देख रहा था कि करण जौहर, जो कि उस फिल्म के भी प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने हुँ। कहा है कि वो राशि खन्ना के साथ फिर से काम करना चाहेंगे आगे। तो निश्चित रूप से एक बड़ा प्रोड्यूसर जो है, वो उनके साथ आगे भी काम करना चाहता है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट उस वक्त भी आपने कहा था। क्या मैं एक चीज़ तो बताऊँ आपको? जी। मैं फ़िल्मी कलाकारों को पसंद करने के मामले में बहुत सख्त हूँ, बहुत सख्त, ख़ासकर ये पिछले 20-25 जानता साल हूँ में जी। गुज़रे हैं। लेकिन राशि हाँ। खन्ना और कियारा आडवाणी का बहुत अच्छा प्रशंसक हूँ, ये मेरे प्रिय कलाकार हैं। और जब ओके। भी कोई कलाकार किसी का प्रिय अप्रिय होता है, तो उसमें ज्योतिषी हूँ ना, उसमें ग्रह और हाँ अंक मायना रखते हाँ। हैं। राशि खन्ना के मूलांक और भाग्यांक की जो अवस्था है, वो ये बताती है कि उसके तो हिंदी फ़िल्मों 2 को अगर उसे भी कियारा आडवाणी की तरह कोई ढंग का ज्योतिषी और मार्गदर्शक मिल जाए, तो हम्म। भाग्य उसके लिए, इन दोनों के लिए रेड कारपेट बिछा देगा। नहीं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। फिल्म देखी मैंने, तो वो इम्प्रेसिव है काफी। ग्रह बोलते हैं। जी। अगली फिल्म सर जो है ना, स्वातंत्र वीर सावरकर, इस पे बड़ी लोगों की नजर है। और हालांकि विवाद भी है इस फिल्म को लेकर, हुँ, इसलिए नहीं कि वीर सावरकर पर ये फिल्म बनी। रणदीप हुड्डा जिस तरह से इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, और जब से ये फिल्म बनना शुरू हुई थी, महेश मांजरेकर इस फिल्म के
डायरेक्टर थे वो पूरा प्रोजेक्ट प्रोड्यूसर के पास लेके गए थे, लेकिन फिर जिस तरह से इसमें इन्वॉल्व होते गए हुड्डा और पॉसेसिव हो गए बहुत ज्यादा, जैसा उनका कहना है महेश मांजरेकर का भी, और अब वो जिस तरह से फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं बहुत एग्रेसिव ढंग से और बहुत सारी तथ्यात्मक गलतियों की तरफ लोग ध्यान दिला रहे हैं, तो ये फिल्म कंट्रोवर्सी में आ गई है। तो खास बात ये है कि रणदीप हुड्डा जो है इस फिल्म से पहली बार बतौर जो है डायरेक्टर भी हमारे सामने आने वाले हैं, और शायद राइटिंग के भी कुछ क्रेडिट्स हैं इस फिल्म में उनके। तो आप कैसे देखते हैं, तो इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस, इस फिल्म को दर्शक कितना पसंद करेंगे या नापसंद करेंगे, और हुड्डा की इसमें भूमिका बतौर डायरेक्टर उनको क्या सफलता मिलेगी, क्या कह रही है ये फिल्म आपके हिसाब से? देखिए, ज्योतिषीय गणना आरंभ करने से पहले 2-3 बातें मैं आप समेत हमारे सभी दर्शकों के हुजूर में निवेदन करना चाहूँगा कि एक तो रणदीप हुड्डा इस फ़िल्म में वीर सावरकर के किरदार के लिए सर्वथा मिसफिट है। अच्छा, लेकिन उनके लुक की बड़ी तारीफ हो रही है जिस तरह से मैं उन्होंने, उसी पर आ रहा हूँ, और मैं कहा कि उसी पर वजन आ रहा घटा हूँ। लिया 30 किलो, और देखिए, जी। इसी पर आ रहा हूँ। रणदीप हुड्डा ने पीछे हुँ। एक फ़िल्म की थी जिसमें हड्डियाँ सुखाई थी, पसलियाँ दिखाई थी, हाँ, सरबजीत, सरबजीत सरबजीत। वाली। ठीक है, हुँ, तो रणदीप हुड्डा को शायद ऐसा, मैं भ्रम शब्द तो काम नहीं लूँगा कि भ्रम हुआ, शायद उन्हें ऐसा हुँ, लगा होगा कि सावरकर का रोल भी है, लेकिन असल में क्या है देखिए, प्रोस्थेटिक से क्या होता है रवि जी कि आप किसी के 19 को 20 कर सकते हैं, 20 को 21 कर सकते हैं, 15-16 को 21 नहीं कर सकते। ठीक है। प्रोस्थेटिक जो है, जैसे जी, एक बात पर हाँ। ध्यान दीजिए कि 83 फ़िल्म आई थी, 83 हुँ, फ़िल्म बिल्कुल। इरफान खान वाली क्रिकेट विश्व कप पर आई थी 1983 जी, वाले जी। पर। कपिल देव के चेहरे को सेट करने के लिए रणवीर सिंह पर रणवीर बहुत सिंह। मेहनत की गई, लेकिन फिर भी हाँ, पूरा नहीं हुआ क्योंकि कपिल देव का चेहरा चौड़ा है। चौड़ा प्रोस्थेटिक है। आपकी हड्डियों के ढांचे को चौड़ा या छोटा नहीं कर सकता। उन्होंने नाक बिठा ठीक। दी, दाँत बिठा दिए, मूँछों का साइज़ कर दिया तो लग रहा है कि कपिल जैसे हैं। अन्यथा हुँ, हुँ। चेहरा चौड़ा कहाँ से, हड्डियों का ढाँचा कहाँ से हाँ, बढ़ाएँगे? कहाँ से कम करेंगे? ठीक। ये रणदीप हुड्डा, हमारे सभी दर्शक जी, अभी फ़ोटो ध्यान से देखें, रणदीप जी, हुड्डा का चेहरा चौड़ा है, चौड़े ठीक। आयत वाला है और वीर सावरकर का चेहरा पतले आयत वाला है। सबसे पहले तो देखिए, ये जो लुक की बात कर रहे हैं, क्या होता है कि हुँ, लुक में तो चश्मा, टोपी ये सारा मिला करके आ जाते हैं, तो उस बेसिक से ध्यान हट गया और सबसे बड़ी बात है सावरकर जी की नाक की नोक, वो कहाँ से लाओगे? तीखी नाक वाले व्यक्ति। तीखी नाक वाले थे, रणदीप हुड्डा का नाक तीखा कहाँ है भाई? आप दर्शकों एक काम करो, आप जो इस फ़िल्म में लुक है हुड्डा का, वो सावरकर का फ़ोटो और वास्तविक सावरकर जी का फ़ोटो मिलाइए, आपको पता चलेगा कि कितना फेल्योर है इस मामले में। एक, ओके। दूसरी हुँ, बात हुँ। कि इन्होंने जो है, अब रिलीज़ की डेट कोई हम देखेंगे कि फ़िल्म कैसी रहेगी। हम 22 मार्च, हाँ, बिल्कुल। हाँ, हुँ, तो 22 मार्च को हो रही है, मूलांक 4, भाग्यांक 6, दिनांक 6, ये आपस में एक-दूसरे के विरोधी है, 6-4 का विरोधी है। देखिए, स्वातंत्र्य वीर सावरकर, नामांक हुँ, बना 1, 1 नामांक से अंक बने 3 माइनस, तो सबसे पहले तो फ़िल्म 3 माइनस गई काम से, गई भैंस पानी में। फ़िल्म ओके। के नाम से -3 है भाई, जी, मामूली बात जी। थोड़ी है। हुँ, लेकिन आगे देखें, अब निर्माता रणदीप हुड्डा है, निर्देशक रणदीप हुड्डा है, कलाकार में हुँ, मुख्य भूमिका रणदीप हुड्डा है। हुँ, हुड्डा शब्द के साथ रवि जी आप समेत सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, ख़ास बात क्या है, ये हिंदी में तो छोटा हू और डेढ़ ड लिखा जाता है, हुड्डा। बिल्कुल। लेकिन अंग्रेजी हाँ, में HOOD हुडा लिखा जाता है, पूरा हुडा। अब हुँ, ये पता नहीं अंग्रेजी का क्या चक्कर है, हिसाब से तो HUDDA होना चाहिए। लेकिन अब जो है हम तो उसी की गणना करेंगे, अपनी हाँ, तरफ से हाँ। तो कुछ नहीं रखेंगे। योद्धा में भी हमने देखा था, योद्धा अंग्रेज़ी था और हाँ। योद्धा हिंदी था। बिल्कुल, हाँ, डबल डी होना चाहिए लेकिन वो 1 डी था बिल्कुल। वहाँ पर। अब यही जी, तो जी। हम ऐसी जगह पर हम अंक ज्योतिषी काम आते हैं कि भाई देखो ठीक आपके बात। नामांक, मूलांक में ये गड़बड़ है, मूलांक के हुँ, हिसाब से नामांक ये होना चाहिए। लेकिन अब हमारे पास कोई पहुँचेंगे ठीक। तो सेवा करेंगे ना, किसी के पीछे दौड़ नहीं, के तो नहीं करेंगे। ठीक बात है। मॉल का माल लेने के लिए आपको मॉल में आना पड़ता है, वो ठेले वाले होते हैं जो गलियों में घूम के बेचते हैं। तो अब कास्टिंग में बात करें, रणदीप हुड्डा जो है जी, नामांक 9 से अंक बना 4 माइनस अच्छा। और 20 अगस्त 1976 का जन्म है, तो मूलांक 2 से 4 प्लस, भाग्यांक 6 से 3 प्लस और आयु अंक 3 से 2 माइनस, यानी रणदीप हुड्डा के यहाँ पर कुल मिलाकर 1 प्लस बना है।
ध्यान दीजिएगा, कलाकार के रूप में 1+, निर्माता के रूप में 1+, निर्देशक के रूप में 1+। मतलब ये तो पासिंग मार्क्स भी नहीं है भाई, भाई पास विद ग्रेस भी नहीं है। कलाकारों की बात करें तो रणदीप हुड्डा के अलावा एक और प्रमुख कलाकार है अंकिता लोखंडे। मतलब एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। अब अंकिता लोखंडे जो है, उनकी तो अभिनय क्षमता पर ही प्रश्न चिन्ह है भाई। अरे वो डेली सोप जो होते हैं, ये क्या कहते हैं, सोप ओपेरा या टेलीविजन सीरियल, जी हाँ, कर ले ठीक है, शो इधर उधर कर लिए ठीक है, वो लंबी फिल्मों के लिए और खासकर ऐसी पीरियोडिक फिल्मों के लिए वो तो अनुपयुक्त है सर्वथा। और उनको क्या काम दिया है वो तो अलग बात है, लेकिन आप देखिए कि मेरी ये बात कैसे सिद्ध हो रही है। अंकिता लोखंडे का नामांक 1 से बना 3-। 19 दिसंबर 1984 का उनका जन्म है, तो मूलांक 1 से बना 3-, भाग्यांक 8 से बना 4-, और आयुंक 4 से बना 2+। तो कुल मिलाकर उसका बनता है 8-। ओके। अंकिता लोखंडे का 8- बना है, और अंकिता का 8- और रणदीप हुड्डा का कलाकार के रूप में 1+, यानी 7- है कलाकारों के। फिल्म 3- है, डायरेक्टर का 1+, प्रोड्यूसर का 1+। ये फिल्म तो गई भैंस पानी में। ये फिल्म डिजास्टर साबित होगी रणदीप हुड्डा के लिए, बहुत बड़ा झटका। बतौर प्रोड्यूसर वो कहेंगे यार जमा पूंजी सारी खर्च हो गई। निर्देशक के रूप में जिंदगी में शायद दूसरी फिल्म करे तो अपने पैसे से करे, कोई नहीं देगा इनको, इतनी बुरी सिद्ध होगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, निर्देशक के रूप में इनकी समझ पर प्रश्न चिन्ह लगेगा इस फिल्म से। वो तो मतलब कंट्रोवर्सी अभी हो रही है, जिस तरह के तथ्य ट्रेलर टीजर में सामने आए हैं ना, उसी पर हो रही है। आप बेहतर वही बात है, वही मतलब फिल्म देखने वाले लोग कहेंगे यार इनको तो निर्देशन की मतलब वो टेक्निकल समझ अलग चीज है, फैक्चुअल समझ जो है, कंटेंट की समझ, फैक्चुअल समझ है ना, तथ्यों की समझ। एक निर्देशक तथ्य परक होता है भाई। तो लोग कहेंगे यार ये क्यों कूदे निर्देशन में, इनको तो निर्देशन की समझ ही नहीं है। टेक्निकल तो दूसरे असिस्टेंट एसोसिएट संभाल लेते हैं, तो ये ठीक कौन है, पूरी टीम संभालेगा। और होती है। आप कह रहे हैं, आपने भी एक बात कही कि ये लेखन में भी इनको कहीं ना कहीं क्रेडिट जा रहा है, तो मैं वो भी सुन रहा था कि इनका लेखन शायद डायलॉग्स वगैरह में भी क्रेडिट है कहीं तो पर। पक्की बात है, वहां भी गड़बड़ मिलेगी, वहां भी इनको श्रेय नहीं मिलेगा, इनको निंदा ही मिलेगी, आलोचना मिलेगी। तो ये फिल्म जो है बहुत बड़ा, और निर्माता के रूप में भी लोग कहेंगे ये क्या बैठे बिठाए काहे का ये निर्णय लिया, पैसे बर्बाद करने थे तो कहीं दान दे देते। मतलब लोग इस तरीके से निर्माता होने की भी इनकी आलोचना करेंगे। और अंकिता लोखंडे के लिए तो फिल्म बहुत बड़ी सेटबैक सिद्ध होगी। वो कहीं आइटम गर्ल भले ही बन जाए आगे किसी फिल्म में, पर इस तरीके का रोल मिलता दिख नहीं रहा है। नहीं, अंकिता लोखंडे तो देखिए उन्होंने मणिकर्णिका से शुरू किया था, कंगना रनौत ने उनको मणिकर्णिका में लॉन्च किया था बतौर फिल्म एक्ट्रेस जो है, तो वो भी छोटा सा रोल था, वो भी बहुत असर नहीं छोड़ पाई थी उसमें। वो भी एक्स्ट्रा का रोल और था, लेकिन फिल्म तो वो भी बुरी तरह पिट गई थी। अगली फिल्म की तरफ चलते हैं, मडगांव एक्सप्रेस, जो 23 मार्च को रिलीज हो रही है। और खास बात यही कि कुणाल खेमू जो है उनकी ये पहली फिल्म बतौर डायरेक्टर है, और शायद वो राइटर भी हैं इस फिल्म के। अच्छा। तो इसलिए है, हाँ, तो बाकी तो ठीक है, दिव्येंदु शर्मा है, अविनाश तिवारी है, प्रतीक गांधी है, और नोरा फतेही, जैसा आपने कहा था कि अब वो फिल्मों में एक्ट्रेस के रूप में ही दिखेंगी, तो इस फिल्म में वो तीनों हीरो के साथ में लीड एक्ट्रेस हैं वो। तो कॉमेडी है फिल्म, ट्रेलर देखा है। तो क्या लगता है, मतलब आपको खासतौर पे कुणाल खेमू जो ये नया अपना करियर शुरू करने जा रहे हैं एक तरीके से एक्टिंग के बाद में, एक्टिंग में बहुत ज्यादा कुछ हो नहीं पाया उनका, हालांकि वो अच्छे एक्टर हैं, कुछ रोल उन्होंने अच्छे किए, पर डायरेक्शन में अब क्या लगता है, और ये फिल्म क्या नतीजा ला सकती है सामने? तो हाँ, हाँ, नाम है मडगांव एक्सप्रेस को अंग्रेजी के जी, उच्चारण में मडगांव कह देंगे, वैसे इसको मझगांव एक्सप्रेस हिंदी में बोलना हाँ, पड़ेगा। मडगांव एक्सप्रेस जो है, इसका नामांक 2 से अंक बना 0 है, यानी जी, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर है। बाकी अंक निर्णय करेंगे कि इधर जाएगी उधर जाएगी। प्रोड्यूसर के रूप ओके, में 2 हैं, रितेश सिधवानी है और फरहान अख्तर है। लंबे समय बाद में ये डॉन वाली जोड़ी फिर हाँ, दिखी है, अब शायद डॉन 3 में दिखेगी ये निर्माता की हाँ, जोड़ी। जी, रितेश सिधवानी का नामांक 1 से 1+ बना, और इनका पूरा जन्म दिनांक उपलब्ध नहीं है, 1973 इतना उपलब्ध है। तो उससे ये है कि अगर ये 51 वर्ष के हो गए हैं, 52वां चल रहा है, तब तो 5+ है, और अगर 51वां इनको चल रहा है तो 1+ है। अब ये मार्जिन तो रखना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं है ना कि आज जब हम बात कर रहे हैं तो इनको 51 पूरे हो गए हैं या 50 पूरे हुए, 51वां चल रहा है, यानी 51वां ठीक चल है, रहा है या 52वां चल रहा है। तो अगर 52वां चल रहा है तो 5+ है, और 51वां चल रहा है तो 1+ है ये।
तो अगर 52वां चल रहा है तो 6+ हो गया पूरा इनका हिसाब किताब, और अन्यथा 2+ हुआ। फरहान अख्तर की बात करें नामांक 1 से, फिर वही 1+ है। 9 जनवरी 1974 है, मूलांक 9 में 3+ है, और उसके बाद में भाग्यांक 4 में 3+ है, आयु अंक 6 में 1+ है, कुल मिलाकर 8+ है। तो इन दोनों के अगर रितेश सिद्धवानी को 52वां चल रहा है तब तो इन दोनों के मिलके 14+ बनते हैं, और अगर रितेश सिद्धवानी को 51वां चल रहा है तो इन दोनों के 10+ बनते हैं, अच्छे बनते हैं, तो इतना बुरे नहीं है दोनों मिलाकर। डायरेक्टर में कुणाल खेमू की बात करें तो कब बाल कलाकार थे और आज निर्देशक भी बन गए, हाँ। वक्त कैसे अब करवट लेता है। इनका सरनेम दरअसल ना केमू है, लेकिन पूरी मीडिया ने इनको खेमू कर दिया। खेमू बना दिया तो इन्होंने भी उसे हाँ, स्वीकार कर दिया। स्वीकार जैसे करना ही बड़ा मतलब जब जी जी। जैसे वो प्रीति झिंगटा थी, प्रीति, हाँ, अंग्रेजी वाली प्रीति, प्रीति हाँ, झिंगटा, बिल्कुल बिल्कुल, जो है हाँ, ZINGT है झिंगटा, लेकिन उनको प्रीति जिंटा बना दिया। वो वही और वही, हाँ, और वो इनका नाम था करिश्मा कपूर, करिश्मा, हाँ, लोगों ने करिश्मा करिश्मा हो बोल गई। दिया। हाँ, तो ये तो होता है। वो तो अब देखिए, हाँ, अब जैसे थे ना, ये जो बेजान दारू वाला है, बेजान नहीं थे, बेजौन थे। अच्छा ठीक है। लोगों ने जानदार आदमी को बेजान बना दिया। बड़े तो जानदार ये आदमी थे। होता है, मेरा ठीक है। सौभाग्य था कि दैनिक जी, भास्कर के यहाँ प्रतिदिन के हाँ, जी, भविष्य फल में आपके ही संयोजन से ऐसा हुआ था, सहयोग से, कि मैं और नहीं, बेजान दारूवाला एक ही धरातल पर साथ, भविष्य कथन करते थे। बिल्कुल, मेरा सौभाग्य साहब, वो आदि नहीं, मिलेनियम नहीं, के एस्ट्रोलॉजर खिताब से सम्मानित बिल्कुल, है। कुणाल खेमू का नामांक 3 से 4+ बना है। 25 मई 1983, मूलांक 7 से 5+ बना, आयुक 5 से 3+ बना, भाग्यांक 6 से 1+ बना। कुल मिलाकर कुणाल खेमू का बनता है, और वो बना है 13+। बहुत बड़ा पॉजिटिव अच्छा, मामला। ओके, कुणाल खेमू बतौर निर्देशक। हाँ, हाँ, अब अगर कास्ट की बात करें तो बड़े बड़े नाम में सिर्फ एक नोरा फतेही है, बड़े नामों जी, में। दिव्येंदु शर्मा हाँ, भी फिल्म उद्योग में इतना बड़ा नाम नहीं है। फिल्मों में नहीं है, अभिनेता हाँ, भी है, हाँ, वो जी, OTT और वो दूसरे पर तो है, लेकिन फिल्मों में इतना बड़ा नाम अगर देखा जाए तो नोरा फतेही का चर्चित नाम है। हम्म, दिव्येंदु शर्मा का नामांक 7 से 5+ बना, 19 जून 1983, मूलांक 1 से 1+ बना, भाग्यांक 1 से 1+ बना, और आयु 5 से 3+। कुल मिलाकर दिव्येंदु शर्मा के 10+। बहुत बढ़िया बने हैं। नोरा ठीक, फतेही की बात करें तो नोरा फतेही का हम देख चुके हैं कि अभी जी, जो समय चल रहा है, और लेकिन ये 23 तारीख को रिलीज हो रही है फिल्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि 23 तारीख को रिलीज होने में फिर अंक नोरा फतेही के बदल गए। नामांक 3 से 4+ है। 6 फरवरी 1992, मूलांक 6 से 1+ है, भाग्यांक 2 से 0 है, आयु 6 से 1+ है। कुल मिलाकर नोरा फतेही के अंक बनते हैं 6+। अविनाश अच्छा, तिवारी, ये नाम, मैं इस नाम से ज्यादा परिचित नहीं हाँ, हूँ। नहीं, इस बीच ये कुछ वेब सीरीज में आए हैं, कुछ फिल्मों में आए हाँ, हैं, कुछ एक्टर के रूप में इन्होंने अच्छा काम किया है अभी तक, जी, सीरीज बहुत कम देखता हूँ मैं, हाँ, जी, लेकिन जी, यही बिल्कुल, एक नाम है इन चारों कलाकारों में जिनसे मैं हाँ, पहली बार परिचित हो रहा हूँ। नामांक जी, 1 से 1+ बना 15 अगस्त 1985 से, मूलांक 6 से 1+, भाग्यांक 1 से 1+ है, आयु अंक 3 से 4+, 7+ बने हैं। ये भी ठीक है, हम्म, मतलब अब तक कलाकारों को ठीक आ रहा है। जी, प्रतीक गांधी हाँ, को द ग्रेट स्कैम पॉलिटिकल 92, द ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल मर्डर सीरीज में बहुत बढ़िया काम मिला, और हाँ, ये जो आई थी हर्षद मेहता वाली, भाई कमाल का बिल्कुल, किया बंदे ने। स्कैम, जबकि हाँ, वो तो, देखिए कास्टिंग में हम्म, हर्षद मेहता मोटे, छोटे कद हाँ, के, चौड़े, ठीक हमारी तरह बात है, चौड़ा नाक, सोचिए उसके हाँ, ठीक अपोजिट, पतला, अपोजिट, दुबला, तीखी नाक का आदमी, लेकिन कहीं कमी खरती नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल हर्षद बिल्कुल, मेहता का एकदम, बोलने की स्पीड धीमे-धीमे है, मथरी-मथरी है, हाँ, ये तेज-तेज तर्रार बोलते हैं, ठीक सर्वथा बिल्कुल, 180 डिग्री पे उल्टा, लेकिन कहीं अखरा हाँ, नहीं, ऐसे लगा वाक़ई हर्षद मेहता है। ये इन लोगों ने कास्टिंग बिल्कुल नहीं आखरी, बिल्कुल ठीक बात है, बॉडी लैंग्वेज तो अरशद मेहता की है ही नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए हाँ, एक्टिंग का कमाल। हाँ, ये तो है, ये वो होती है बात कि अगर आपका सही, बॉडी लैंग्वेज और आपका प्रोस्थेटिक भी वैसा नहीं है, तो भी आप अपनी एक्टिंग से लोगों को भुला देते हो, तो एक्टिंग, फिर यही है। जैसे अकबर बिल्कुल, क्या था, 5 फीट का था। अकबर 5 फीट का हम्म, दुबला-पतला जी, छोटा-सा ताना था, लेकिन पृथ्वीराज कपूर ने अकबर को क्या बना दिया? बिल्कुल, उसके बाद वही इमेज आने लगी सब तरफ, उसके बाद तो असली अकबर को अकबर खान ने पेश किया था, तो लोगों ने फ्लॉप कर दिया उसको कि ये नहीं चलेगा, अकबर तो वही था। तो इसीलिए ये जो ठीक, प्रतीक गांधी की अगर बात करें तो नामांक 1 हाँ, से 1+ है, 29 अप्रैल 1980। हम्म, मूलांक 2 का 0 है, भाग्यांक 6 का 1+, आयु काट का 2+ है, 4+ है। ठीक है, 4+ भी बुरा नहीं है। कलाकारों के सबके मिलाने के बाद में 27+ बनते हैं चारों कलाकारों के।
बहुत अच्छी बात है। चारों कलाकारों की फिल्म में अच्छी भूमिका है, कोई भी गौण में जी नहीं जी। है, अच्छी भूमिका है। तो देखिए फिल्म का नाम जो है उसका शून्य कहता है कि फिल्म जो है उससे बड़ी उम्मीदें तो करना व्यर्थ है। बहुत बड़ी उम्मीदें हैं अच्छा। किला ठीक है। फतेह करने की नामांक के कारण। हम्म लेकिन लेकिन निर्माता के अंक आ रहे हैं दोनों के 14+। वो कह रहे हैं कि घाटे का सौदा तो नहीं रहेगी। ठीक है। चाहे पूरी लागत निकाले, 100 हम्म रुपया लाता है, 100 रुपया निकाल ले, 99 निकाल ले, वो कोई बात नहीं है। निर्देशक के रूप में कुणाल खेमू के लिए ये फिल्म का हम्म रिजल्ट चाहे जो रहे, मैं यहाँ तक कह अच्छा। रहा हूँ, चाहे जो हाँ, रहे, कुणाल खेमू को जीवन एक नया रास्ता खोलकर दे रहा है। ये फिल्म नया रास्ता खोलकर दे रही है, ये बड़ी बात बहुत है। अच्छी बात जमीन है। फिल्म सुपर फ्लॉप हुई थी, रोहित शेट्टी की पहली फिल्म। जी 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 बिल्कुल। परम मित्र अभिषेक बच्चन और अजय देवगन दोनों थे, हुई हम्म ना? और उसके बाद में बिल्कुल हर फिल्म सुपर डुपर हिट है। लेकिन उस ठीक फिल्म ने बात। रास्ता खोल दिया था। जमीन जमीन बिल्कुल, हाँ से हाँ। फ्लॉप होगी, मैं तो कह रहा हूँ ये फिल्म लागत निकाल लेगी, लेकिन कुणाल खेमू के लिए नया करियर, अगर ये निर्देशक के करियर को गंभीरता से लेते हैं, तो इस फिल्म से ओके। उनके लिए रास्ते खुलते हैं। अच्छी खबर है। और कलाकार जो 4 हैं, चारों के लिए ये फिल्म जो है लाभकारी सिद्ध होगी। इन चारों एक्टर तो जो सभी अच्छे हैं, बिल्कुल ठीक, हमने देखा है इनका काम। हाँ, और ये अरे एक्टर साहब अच्छे हैं। चारों, बिल्कुल। अविनाश तिवारी का मैं देखा नहीं, आपने देखा होगा, बाकी तो ये देखा है कलाकार मैंने। गजब के कलाकार हैं। अच्छे। दिव्येंदु बिल्कुल। शर्मा, नूराह फतेही को फिर कलाकार के रूप में यहाँ गौर किया जाएगा। अविनाश तिवारी और प्रतीक गांधी, ये लोग कलाकार के रूप में इस फिल्म में सराहे जाएंगे और ये फिल्म उनके बतौर कलाकार करियर में बहुत अच्छा लाभ देगी। एक कॉमेडी है और बहुत अच्छी बात है, मतलब लंबे कुल समय से मिलाकर कोई मैं अच्छी ये कॉमेडी कहता हूँ फिल्म कि जो युवा है। युवतियों के लिए ये फिल्म हल्की-फुल्की होनी चाहिए शायद, बाकी हाँ, तो हाँ, ऊपर बिल्कुल, बिल्कुल। कॉमेडी है। जी, 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 जी। हाँ, हल्की-फुल्की फ़िल्म होती है ना, हवा के झोंके की तरह सुबह-सुबह, हाँ, हल्की हाँ। गर्मी, हल्की सर्दी, फरवरी के महीने में हल्की ठंडी हवा चलती है। ज़्यादा हुँ, कोई हुँ। वो एसी वाली हवा नहीं है ये फ़िल्म भी बिल्कुल, बिल्कुल। मज़ेदार है और लागत निकाल हाँ, देगी। जी, जी। तो अब इसके बाद एक फ़िल्म हमारे पास बच रही है जो इस महीने की आखिरी फ़िल्म होगी। तो उस फ़िल्म के बारे में और उसके कुछ कलाकारों के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। तो ये फ़िल्म है क्रू, जो हाँ, एयरलाइंस में जो क्रू होता है। हाँ, तो ये जो है फीमेल सेंट्रिक फ़िल्म है, 3 हीरोइनें हैं खास तौर पर इसमें। हुँ, 29 मार्च को रिलीज़ होगी। करीना कपूर खान है, तब्बू हैं और कृति सेनन है। साथ में इसमें कपिल शर्मा भी नज़र आने वाले हैं और राजेश कृष्णन जो है इसके डायरेक्टर हैं। तो एक तो फ़िल्म का डेट और नाम के हिसाब से आपके क्या होगा और कलाकारों के हिसाब से, और उसके बाद में मैं थोड़ा-सा 1-2 कलाकारों पर आपसे बात करना चाहूँगा। पक्का, तो बिल्कुल। पहले फ़िल्म के बारे में बताइए। लीजिए, जी, लीजिए प्रस्तुत है जी। क्रू। हाँ। तो अब अंग्रेजी में तो ऐसा होता है ना कि लिखने में स्पेलिंग कुछ और होती है, बोलने में कुछ और, तो क्रू है, CREW, लेकिन हिंदी में इसको कहेंगे क्रू, शायद अंग्रेजी भी क्रू, क्रू कहती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, हाँ। नामांक 7 से बना 1+, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये शून्य हो, चाहे ठीक 1+ हो, चाहे 1-, ये बॉर्डर के इधर-उधर ही है। बॉर्डर का नो मीन्स है। लैंड एरिया होता है, ये माना हो जाता है। अच्छा। प्रोड्यूसर के रूप में 4 नाम है। असल में इसका प्रोडक्शन 2 फ़िल्म हाउस ने किया है, अनिल कपूर प्रोडक्शन हुँ, ने और बालाजी फ़िल्म्स ने। ठीक। यानी एकता हाँ, कपूर वाले ने, अनिल कपूर, ये 2 मिले हैं। और उसमें जी। हुआ क्या है कि एकता कपूर, शोभा कपूर इधर से है और रिया कपूर हाँ, और उनके पिता अनिल कपूर उधर से है। ये 4 लोग जी। प्रोड्यूसर के रूप में, तो चारों की बात करें, एकता कपूर नामांक 3 से अंक बने 2+, 7 जून 1979 की है, तो मूलांक 7 से 1+, भाग्यांक 3 से 2+, आयुंक 9 से 3- बना है। हुँ, कुल मिलाकर एकता कपूर का बनता है 2+। हम इसे ठीक-ठाक कहते हैं। अनिल कपूर की बेटी रिया कपूर, वैसे तो अंग्रेजी में तो लिखा जाता है RHEA, रेहा या हाँ, जो भी है, लेकिन उनको हिंदी में जी। रिया कपूर कहेंगे। तो रिया कपूर जो है उनके जन्म का विवरण उपलब्ध नहीं है। नामांक 4 हुँ, से अंक बना 3+। शोभा कपूर जी जो हैं, जितेंद्र जी की श्रीमती जी और एकता हुँ। कपूर की माता जी, उनका वैसे नाम ही जाता है, जैसे करण जौहर के यहाँ उनकी जी, माता जी, जी हैं, बिल्कुल। हाँ, नाम जाता है वैसे ही, लेकिन अंक तो लेने पड़ेंगे ना। तो इनके हुँ, जन्मांक नहीं मिले हैं, नामांक 5 से 5+ बना है। अनिल कपूर साहब की बात करें, सिर्फ प्रोड्यूसर के रूप में नामांक 1 का हुँ, 0 है, मूलांक 6 का 2+ है, भाग्यांक 6 का 2+ है, आयुक्त 2 का 5+ है, कुल मिलाकर 9+ है। यानी सारे प्रोड्यूसरों में सबसे ज्यादा अंक तो 4 है अनिल कपूर के, 9+। फिर शोभा कपूर अच्छा। 5+, उसके बाद रिया कपूर 3+ और 2+ एकता कपूर। इन सब का मिलाकर जो बन रहा है
वो बन रहा है 19+ अच्छा है। निर्माताओं के अंक अच्छे हैं, फिल्म के तो 1 अंक मतलब वो बाय ग्रेस पास जो होते हैं, यूँ समझिए। निर्माताओं में भी जो दोनों सीनियर पार्टनर हैं उनके नंबर ज्यादा अच्छे हैं। उनके ज़्यादा अच्छे हैं, अनिल कपूर और शोभा जी के अंक ज़्यादा जी, अच्छे जी, हैं, बिल्कुल। है ना? तो निर्देशक राजेश कृष्णन, जी ज़्यादा हाँ। कोई धमाकेदार लंबा-चौड़ा करियर नहीं है इनका, लेकिन फिर भी कुछ पुराने चावल हैं, कुछ पके जी, हुए चावल हैं। राजेश हाँ। कृष्णन, जन्मांक नहीं मिले हैं, नामांक 5 से 5+ बना है, ठीक है। अब जन्मांक ठीक। माइनस में होंगे तो यहाँ देखिए थोड़ा तो ऊँच-नीच हो सकती है। रिया जी, कपूर, जी, शोभा जी और राजेश कृष्णन डायरेक्टर के जन्मांक नहीं है, तो अगर कल को ठीक। जन्मांक हमारी गणना के विपरीत हो तो थोड़ा तो ऊँच-नीच हो सकती है। क्यों? बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। वो और अगर वो इधर हुए तो बढ़ भी सकता है मामला। ठीक। कास्ट की बात करें तो अब ये मामला है कि करीना कपूर नाम से फ़िल्म में है या करीना कपूर खान नाम से फ़िल्म है। कब करीना कपूर खान ही लिखती हैं, वो उसी नाम से आती हैं। वो लिखती हैं, लेकिन इस फ़िल्म में नाम इनका जो मीडिया में आ रहा है ना, वो करीना कपूर आ रहा है। मीडिया में जब हम अच्छा, सर्च ठीक। करते हैं कि क्रू फ़िल्म जी, की जी। कास्ट एंड क्रू, तो उसमें ओके, कास्ट में इनका नाम करीना कपूर आ रहा है। कई ठीक। जगह चेक किया, तो कोई बात नहीं, हम हुँ, दोनों नाम ले लेते। करीना कपूर ठीक। से इनका नामांक 3 बना, वहाँ से 2+ बना और करीना कपूर खान नाम से इनका नामांक 7 बना, वो 1+ बना। तो 1 ही प्लस का अंतर है, ज़्यादा ऊँच-नीच नहीं होगी। ठीक तो है। 21 सितंबर 1980 से मूलांक 3 2+, भाग्यांक 3 2+, आयुक 8 3 माइनस, कुल मिलाकर करीना कपूर का बन रहा है 3+। ठीक-ठाक है, ना हुँ, इधर ज़्यादा ना उधर ज़्यादा। तब्बू की बात करें, अब तब्बू के साथ में एक समस्या है, हुँ। TABBU या TABU, ये दोनों TABU लिखती हैं। हाँ, हाँ। दोनों स्पेलिंग मिलती हैं। जी, अब जी। तो जो दर्शकों से निवेदन करते हैं, हमने यहाँ गणना की है वो TABU से की है, डबल हाँ, BU बिल्कुल। से नहीं की हाँ, है। हालाँकि ठीक। अगर डबल BU से करें तो इनका नामांक 6 बनता है, उसका 2+ बनता है और सिंगल बी से करें तो 4 यानी 3+, यहाँ भी 1+ का अंतर है। कोई बहुत 1 इधर-उधर, हाँ, बहुत इधर-उधर नहीं होना है। हुँ, हुँ, हुँ। तो 4/11/1970 से मूलांक 4 का 3+, भाग्यांक 5 का 5+, आयुक 9 का 3 माइनस, कुल मिला के इनका बन रहा है वो है 8+। अच्छा बन रहा है। ठीक। और ये जो दृश्यम फ़िल्म सीरीज़ से इनका जो कमबैक हुआ है, दृश्यम 1 से, हाँ। कमबैक ही माना जाएगा ये हिंदी फ़िल्मों में जी, इनका। जी, बिल्कुल। पहले ऊपर हाँ। जाकर बैठ गई थी, अब कौन देगा? है ना? ठीक अब है। इस उम्र का दौर भी क्या है, 44-45 की श्रेणी में हो गई, 44वाँ चल रहा है तब्बू को। तो इस उम्र में तो प्रायः अगर कोई ढंग के रोल नहीं मिले तो हीरोइन हिंदी फ़िल्मों की तो रिटायर होकर घर बैठ जाती है, लेकिन वहाँ से कमबैक हुआ। तो इस फ़िल्म में इनका 8+ बना। कृति सेनन, कुछ लोग इनको कृति सेनोन भी बोलते हैं, लेकिन शायद हिंदी में जी। इनको सेनन ही कहा जाएगा। नामांक 8 से 3 माइनस है, 27/7/1990 से मूलांक 9 का 3 माइनस है, भाग्यांक 8 का 3 माइनस है, आयुक 7 का 1+ है, कुल मिलाकर इनका आ रहा 8 माइनस। तब्बू का 8+, इनका तो 8 माइनस आ रहा है। अब कलाकार तीनों को मिलाकर देखें तो 3+, सिर्फ तब्बू की 3। एज 52 है। हाँ, क्षमा कीजिएगा, हाँ, 1970 का हाँ, मतलब 44 साल हाँ। नहीं है, 52 साल, 71 53 हाँ, साल चल गए, 71 हाँ, 54वाँ चल रहा है। ठीक है। 44 नहीं, 54वाँ चल रहा है। 70-71 का जन्म है इनका, जी। 70 का जन्म है, 4 नवंबर 1970 का जन्म है, 44 मैंने जी, गलती से कहा, 54वाँ चल हाँ, रहा है, 54 हाँ। 54वाँ चल रहा है, हम रनिंग गिनते हैं, चल रहा है। अच्छा काम कर रही हैं बहुत, हाँ। हाँ, अरे 54वें साल के बिल्कुल, हिसाब से तो साहब क्या काम हो रहा है और क्या चाहिए? बिल्कुल। और एक खास बात क्या है, हुँ, जो मैं माइनस पॉइंट मान रही, फिल्मोद्योग वाले हैं ना, शुक्र भ्रष्ट हुँ, होता है इनका। ठीक है। फिर जो दारू को एक बार पकड़ लेता है ना, फिर उसकी आवाज़ खराब हाँ। हो जाती है। फिर उसको गला सँभालना बहुत कठिन हो जाता है, गला आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। हाँ, हाँ। और वो जो चीज़ आती है ना, जो हुँ, पुरुष हो, महिलाएँ जो भी फ़िल्म उद्योग में, अगर देखिए क्या होता है, हुँ, दारू पीना खान-पान का एक हिस्सा है। ठीक है। लेकिन अगर उसको, क्योंकि मैं बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट हूँ ना, तो मैं बता सकता हूँ हुँ, कि भई आप इस चीज़ को भी ऐसे टैकल कीजिए कि आपका गला यानी बृहस्पति खराब नहीं हो। और बृहस्पति जिसका खराब होता है ना, फिर उसको कई तरह की समस्याएँ आती हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि 50वें जीवन 49वें साल के आस-पास से तब्बू ने कमबैक किया, यानी अंक 5 इनके लिए बड़ा अच्छा है। अब हुँ, देखिए क्या है, फ़िल्म फ़िल्म के नाम पर है 1+, हुँ, निर्माताओं को सबको मिला लें 19+। यानी ये है कि फ़िल्म को बॉक्स ऑफिस पर सफलता तो
ठीक ठाक वाली रह सकती है, साधारण एवरेज सब फिल्म। मिल जाए। लेकिन जी। निर्माताओं के हम ये कह रहे हैं कि वो इस फिल्म से अपनी लागत कवर कर लेंगे, सिर्फ बॉक्स ओके। ऑफिस के बल पर नहीं, दूसरी ठीक। तामझाम से। भाई दूसरी हाँ, तामझाम बहुत जैसे सारी हमने चीजें। कार बेचे, ओटीटी बेचे, तो पैसा तो निर्माताओं को मिलेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक तो ठीक है। हाँ बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म साधारण सफल भले रह जाए, बड़ी उम्मीदें लगाना व्यर्थ है। हाँ। लेकिन और सारे जो विकल्प हैं बाजार के, उनसे निर्माताओं को ये फिल्म घाटा नहीं देगी, क्योंकि 19 प्लस आ रहा है। वो ठीक है। कहेंगे हाँ। ठीक है, हमें फिल्म ने निराश नहीं, दुखी नहीं किया। और हम्म, निर्देशक की जहाँ तक बात है 5 प्लस है, ठीक है, कुछ अच्छे में है, तो हम्म, निर्देशक को भी इस फ़िल्म से करियर में लाभ मिलेगा। इस फ़िल्म से सबसे ज़्यादा कलाकारों में लाभ मिलने वाला वो है तब्बू को। तब्बू का ओके। काम सराहा जाएगा, उन्हें और अच्छी बड़ी भूमिकाएँ मिल सकती है। कृति सेनन को शायद ये फ़िल्म करने का पछतावा हो। अच्छा। और करीना कपूर के लिए फ़िल्म कोई बड़े लाभ वाली अच्छी हो, ऐसा लग नहीं रहा है। बस ठीक है, हम्म गाड़ी है तो उसको हम चलती का नाम गाड़ी कह सकते हम्म हैं। हम्म, हम्म। नहीं, जैसा आपने बताया तब्बू का करियर तो खैर अच्छा जा ही रहा है और अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है उनकी और लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं बतौर एक्ट्रेस भी। करीना कपूर जो है उनका क्या रह सकता है? क्योंकि अभी भी बाकायदा वो लीड एक्ट्रेस की रेस में हैं और बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की फ़िल्में उनको मिलती हैं। इस साल भी उनकी 1-2 फ़िल्में आने वाली हैं और वो लगभग 42 साल की हैं इस वक़्त। तो उनका करियर और लाइफ़ थोड़ा कैसे देखते हैं आगे आप? असल में वो जो तब्बू का कहा था ना मैंने 44वां साल, वो करीना कपूर का चल रहा है 44वां, 21 ठीक सितंबर है। 1980। ये ऊपर-नीचे हुँ, लिखे हुए 21 सितंबर 1980, अच्छा, अच्छा। 4 नवंबर जी। 1970, तो वो उधर खिसक गया मामला। देखिए 44वां साल चल रहा है, ये एक अलग बात है, लेकिन इनका मूलांक 3 और भाग्यांक 3 है। असल में ऐसे लोग जिस किसी भी फील्ड में होते हैं ना, हुँ, हुँ। उनकी वो जिस बस में बैठे होते हैं उसमें उनकी सीट भले ही बदल जाए, लेकिन सफ़र उनका लंबा चलता है। अच्छा, ठीक है मतलब फिर। और लंबा चलता है। अभी हुँ। इन्हें जैसे अभी इस फ़िल्म में ये कोई अकेली हीरोइन तो है नहीं, हाँ, बिल्कुल ठीक है। भूमिकाएँ बँट गई ना, तो चाहे हाँ, इनको सिंगल हीरोइन वाली फ़िल्म ना मिले, चाहे अकेले इनके दारोमदार पर जैसे हीरोइन फ़िल्म आई थी, इनके ही जी। कंधों पर टिकी थी अकेली हुँ, के, ऐसा भले ही ना मिले, इनकी हुँ, भूमिकाओं का रूप भले ही बदलता रहे, जैसे तब्बू की भूमिकाएँ बदल गई ना। तब्बू बिल्कुल। नायिका में कहाँ आ रही है पिछले कई वर्षों से, और दृश्यम से भी नायिका थोड़ा ही है, लेकिन नायिका हाँ, से कम है क्या? बिल्कुल नहीं। हाँ। प्रिया शरण से कम है क्या इनकी भूमिका दृश्यम फ़िल्म में? नहीं है, नहीं, बल्कि नहीं, कहीं बल्कि ज़्यादा तगड़ी है। अगर ज़्यादा तब्बू असर को वापस छोड़ती है लाने उनकी की फ़िल्म भूमिका। बन जाती है। जी। इसीलिए जो करीना कपूर है, उनकी हुँ, भूमिकाओं के रूप में परिवर्तन भले ही हो जाए, लेकिन उनका हुँ। करियर, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर वे 5-7 साल करियर के बीच में अपना गैप भी रख लें, अंतराल भी रख लें, हुँ, कि भई एक बार जैसे अच्छा, अमिताभ बच्चन साहब ने 5 साल का गैप रखा 5 था, साल नहीं तो है। लौट हाँ, के भी आएँगी तो फ़िल्मों में इनको काम मिलता रहेगा और चलता रहेगा। मूलांक सही 3, है। भाग्यांक 3, नामांक 3 के कारण। लेकिन इनके नामांक 3 में 4 और 8 की युति है, प्रेत युति, ये अच्छी नहीं है। ये क्या करती है, ये चलते-चलते झटके देती रहती है। 3, 4, 5 हाँ, बार अच्छा हुआ, 1 झटका लग गया, 2-3 बार अच्छा हुआ, 1 झटका। तो इन्हें भी चाहिए कि दूसरा क्या है, इनका जो चेहरा हुँ, है ना, वो ऐसे लंबा है, खींचकर जैसे ठीक। लंबा किया हुआ हो। ये हुँ, चेहरा और इनके अंक आपस में मेल नहीं खाते हैं। तो करीना कपूर को चाहिए कि वे किसी ऐसे ज्योतिषी को पकड़े कि जिनको बॉडी लैंग्वेज के साथ-साथ में जन्मांक की मैचिंग का पता हो, और वो इनके हित में इनको सही ढंग से मार्गदर्शन दे सके। करियर अच्छा ठीक। है। हुँ, हुँ। इस फ़िल्म में कपिल शर्मा भी हैं। थोड़ा-सा मैं उनके बारे में क्योंकि वो बतौर कॉमेडियन तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज की डेट में देश के नंबर 1 हँसाने वाले अच्छा कॉमिक है वो। आर्टिस्ट हैं, कॉमिक एक्टर हैं। उनका शो उनके नाम से चलता है, ऐसा कोई और कलाकार हमारे पास नहीं जिसका शो उसके नाम से चलता हो। तो उनका नाम भी बड़ा ज़बरदस्त है। बिल्कुल। और लेकिन फ़िल्मों की जहाँ तक बात है, जब उन्होंने फ़िल्मों में एक्टिंग की पहले भी कोशिशें की है, फ़िल्मों में वो हीरो बन के भी आए हैं, मगर उनको हुँ। उसमें कामयाबी नहीं मिली है। तो ये बताइए कि फ़िल्मों में उनका क्या होगा या उनको अपने शो पर ही हमेशा टिके रहना पड़ेगा? क्या फ्यूचर है? क्योंकि कॉमेडी का भी एक शेल्फ लाइफ़ तो होती है हर चीज़ की भी। हमने बहुत अच्छे-अच्छे कॉमेडियन देखे हैं पिछले 10-15 सालों में। आते हैं 2, 4, 5 साल चलते हैं, फिर उनकी जगह कोई और ले लेता है। कपिल शर्मा की क्या स्थिति दिखती है? देखिए, कपिल शर्मा जो है ना, ये 2 अप्रैल 1981 वाले हैं। ये अजय देवगन हुँ, का
अगर मुझे सही याद है तो जन्म दिनांक 2 अप्रैल ही है। जी 2 अप्रैल 1981 वाले मूलांक 2 है, भाग्यांक 7 है, स्त्री अंक वाले हैं। हम्म तो चलित का अंक इनका है 9। वो जो 9 है, मंगल उसने प्रतिष्ठा तो दी है, उसने, हाँ उसने नाम अच्छी प्रतिष्ठा के साथ दिया है, लेकिन वो इनके मूलांक 2 और भाग्यांक 7 का विरोधी है। ये हो गए आपस के, परिवार के, संगठन के, साथ के, इसीलिए कभी सुनील ग्रोवर से लड़ाई होगी, कभी कृष्णा से हो गई। हाँ हाँ हम कोई ये आक्षेप सारी नहीं लगा चीजें रहे हैं, चलती रहे। हाँ हम बिल्कुल आक्षेप नहीं बिल्कुल। लगा रहे, लेकिन इस अंक बता रहे कि साथ के लोगों से, सहयोगियों से। और अच्छा ध्यान ध्यान दीजिएगा, इनके पहले शो से लेकर आखिरी शो तक, अब तक 10-11 सालों में हर बार क्या होता है, मंच पर एक परिवार होता है, दादी होती है, बिल्कुल। बुआ होती है, हाँ पत्नी होती हाँ है, हाँ सास है, ससुर है। ध्यान दीजिएगा, मैं बिल्कुल दर्शकों से भी बिल्कुल वही। निवेदन करना चाहूंगा कि ज्योतिष कैसे बोलती है आदमी के जीवन में। ये कुछ और भी तो फॉर्मेट रख सकते थे। अच्छा, ऐसा हो हाँ सकता था कि पहले कुछ और रखा हो, बाद में नहीं, शुरू से आज तक पूरे हम्म, उसमें क्या चलता है प्रोग्राम में, परिवार परिवार चलता चलता है। है। इनके मूलांक 2 और भाग्यांक 7 स्त्री अंक है, परिवार के अंक है, तभी हिट हो रहे हैं। कल कोई वैसे हटा के फॉर्मेट दूसरा कुछ और रखेंगे तो दुकान समेटनी पड़ेगी। ओह ठीक है, मतलब सही हाँ, रास्ता पकड़ा है इन्होंने। सही रास्ता पकड़ा है भाई। और दूसरी बात ये देखिए कि व्यक्ति परक सफलताओं में बड़ा नाम तो महमूद साहब से बड़ा तो कोई हुआ ही नहीं, नहीं नहीं ठीक बात है। जो एक वक्त ऐसा रहा लंबे समय तक कि मेन हीरो से ज्यादा पैसा लेते थे, फुटेज मेन हीरो के बराबर, और कई हीरो उनके साथ काम करने से डरते थे कि यार वो फुटेज खा जाएंगे। वो कहते थे एक फ्रेम सही। में मत रखो हमें और महमूद को, पैरेलल चलाओ, ऐसी शर्तें रखते थे। तो महमूद से वो बड़ा कॉमेडियन कोई नहीं हुआ। एक दौर था, जैसे आज सलमान खान भाईजान है, तो एक दौर में वो भाईजान हुआ करते थे इंडस्ट्री महमूद के। अरे कईयों का करियर और बना दिया, बहुतों का बिल्कुल बिल्कुल बहुतों का करियर कईयों का बनाया। करियर बना दिया, हाथ पकड़ के करियर बना दिया। ये आप बिल्कुल। देखिए ना, पड़ोसन फिल्म वाले ज्योति प्रकाश डायरेक्टर, जी अब नाम बताना हाँ पड़ रहा है लोगों को, लेकिन उनको लेके जी बनवाया और कितनी बड़ी फिल्म सुपरहिट दे दी। ज्योति प्रकाश को बाद में फिल्म मिली नहीं मिली एक अलग बात है, लेकिन अब उन्होंने तो चांस दिया। राजेश रोशन, राजेश जी रोशन की पहली फिल्म थी कुंवारा बाप, हम्म, म्यूजिक डायरेक्शन के बिल्कुल। लिए 17-18 साल की उम्र में राजेश रोशन को पहला चांस किसने दिया? महमूद। राजेश रोशन ने वो कर्जा उतारा अपनी फिल्म कहो ना प्यार है में, कहो ना प्यार है नहीं, उसके बाद एक फिल्म थी कहो ना प्यार में था, जिसमें इनके बेटे लकी अली से गाना गवाया, यूं चलती है पवन, वो गाना गवाया, ठीक वो कर्जा ठीक ठीक। कर्जा उतारा। दूसरी बात क्या है, हम्म। महमूद का मैंने उल्लेख क्यों किया? महमूद का उल्लेख इसलिए किया है रवि जी और आदरणीय जी दर्शकों, महमूद साहब का करियर बर्बाद क्यों हुआ, इसलिए नाम लिया है, वो नशे की गिरफ्त में बुरी तरह आ गए। हम्म, तो प्रकाश मेहरा की फिल्म खुद्दार के यहाँ से उनका पतन आरंभ हो गया, 1980-82 की फिल्म थी। कपिल शर्मा के यहाँ जो चलित में अंक है ना, मंगल अंक 9 है, हम्म, मूलांक 2 और भाग्यांक 7 के साथ वो विरोधी युति में है। और वो नशे के अंक यानी कि भ्रष्ट शुक्र का वो घोर विरोधी है। हालांकि वो भ्रष्ट शुक्र 2 और 7 के तो मित्र हैं, तो ऐसे लोगों को अच्छा तो लगता है, यार मैं कर लूं, मैं कर लूं। कपिल शर्मा को नशीले द्रव्यों से, शराब हाँ समेत, शराब समेत अंडरलाइन करना चाहेंगे, दूर रहना हम्म, चाहिए। एक बात, दूसरी बात, ध्यान रखे अपने प्रोग्राम का फॉर्मेट यही रखे, परिवार वाला। लेकिन अब बात इस फिल्म में, देखिए इस फिल्म में कपिल शर्मा नहीं मैं को, ओवरऑल करियर की भी बात कर, उन्होंने बतौर हीरो बनकर आते रहे हैं वो फिल्मों में, इससे पहले भी फिल्मों में आए हैं हाँ उस पर आ जाते हैं। हीरो। देखिए ध्यान जी दीजिएगा, कपिल शर्मा की पहली फिल्म किस किस को प्यार करूं मैं, 3 नायिकाएं थी। हाँ तीन नायिका थी बिल्कुल हाँ। नायिका, स्त्री, महिला, जी किसका जी अंक आया, किसका अंक आया? अंक 2, 7 स्त्री के अंक आए, परिवार के अंक आए। ध्यान दीजिएगा जी क्या आया हम्म। भाई। लेकिन क्या है, इनके बिल्कुल। नायकत्व का जो अंक 1 और 3 होता है वो है नहीं। अच्छा तो नायक वाली फिल्में तो इनकी चाहे कोई बनाए, चाहे भले यश चोपड़ा हम्म का प्रोडक्शन बना ले, करण जौहर बना ले हम्म। आदि, तो वो फिट नहीं है। आप ऐसे ही नोट करके रख लीजिए, वो फिट नहीं है, साधारण ओके, सफलता नहीं, फिट नहीं है। मतलब क्योंकि बतौर नायक हीरो आप। बतौर हीरो इनके अंक ही नहीं बोल रहे भाई, बतौर हीरो कहाँ से ये होंगे, अंक ही हम्म। नहीं है। भाई हम तो ज्योतिष की अंकों की ग्रहों की बात करते हैं जी ना, कैपेसिटी आदमी की छोड़िए। जितेंद्र कहते थे मैं जिंदगी भर चलाऊं, भाग्य के सहारे चलाऊं। सही। मुझे किस्सा याद आ रहा है, एक फिल्म की वो डबिंग कर रहे थे, ये 80 के दशक जी के, मकसद फिल्म के आसपास की बात है,
जब जितेंद्र अच्छा। का वो साउथ इंडियन पद्मालय स्टूडियोज के उसका हाँ। जलवा बोलता था, 12-13 फिल्में बिल्कुल। लगातार सुपरहिट हुई, श्रीदेवी, जया प्रदा, कादर जी, खान, जी। असरानी और शक्ति कपूर, जितेंद्र, ये एक जुंडली बन गई पूरी थी। टीम थी। तो जी हाँ। हाँ, उसमें हाँ, वही। तो उसमें एक डबिंग का मौका था और डबिंग में वो जो डबिंग करवाने वाला डायरेक्टर है उसका एसोसिएट, वो बोला सर इसको फ बोलना है, फ। तो 5-7 बार में जितेंद्र से बोला नहीं गया, अरे छोड़ यार तू क्या समझ रहा है, जितेंद्र जो है अब तक अगर चले हैं तो क्या ये हाँ, इसके दम पे चले हैं क्या? जितेंद्र को भैया भाग्य ने चलाया है आज तक। सही बात है। कपिल शर्मा के नायकत्व के अंक भी नहीं है, ओके, ओके। अंक ठीक है। नहीं है ना। और तो हमने महमूद साहब का भी ज़िक्र किया तो एक बात बस ये कहूँगा जिन लोगों का करियर बनाया उन्होंने आपने नाम लिए, एक नाम अमिताभ बच्चन का भी है। हमने आज बिल्कुल, बच्चन साहब से ही बात शुरू की थी, तो मुझे बिल्कुल। लगता है कि फिर उन्हें भी याद करना चाहिए और अमिताभ बच्चन खुद मानते हैं इस बात को। तो रवि जी, मैं आपको आदरणीय दर्शकों समेत ये बताना चाहूंगा कि अमिताभ बच्चन पर तो महमूद साहब का बहुत बड़ा कर्ज है। ये कि जब ये संघर्ष के दिनों में मुंबई में थे हुँ, और इनके पास रहने को ठौर ठिकाना नहीं था, तो ये महमूद साहब के घर में ही रहते थे। और महमूद साहब के छोटे भाई अनवर अली, महमूद साहब का पूरा नाम जी। महमूद अली है जी और हाँ, इनके जी। पिता का नाम मुमताज अली, और इनकी बहन मीनू मुमताज फिल्मों में बहुत काम किया उन्होंने। तो अनवर अली के साथ में महमूद के घर में ही रहते थे और महमूद कहते थे ऐसे अक्सर, जैसे राजकुमार अमिताभ बच्चन के लिए कहते थे, अच्छा वो जिसकी टांगे हाँ। जो हैं वो गर्दन से शुरू होती हैं लेकिन आर्टिस्ट बड़ा अच्छा है, तो महमूद कहते थे ए लंबू तुझे कौन हीरो बनाएगा, और उन्होंने ही बॉम्बे टू गोवा में बॉम्बे टू अमिताभ गोवा बच्चन को उन्होंने फिर रोल बिल्कुल दिया। हाँ, और सही वो है। तो करियर बनाने में अमिताभ बच्चन के महमूद साहब का बहुत बड़ा योगदान है। जी, जी। चलिए बहुत अच्छी बातचीत रही और आपने जिन फ़िल्मों के बारे में कहा और जिन कलाकारों के बारे में आपने कहा, तो निश्चित ही सबकी नज़र उन पर रहेगी और कियारा आडवाणी से लेकर कपिल शर्मा तक सभी जो है आज के दौर में बहुत हॉट है और सब उनका फ्यूचर और करियर जानना चाहते हैं। आपने जो पॉइंट्स दिए हैं, मुझे लगता है अब जो लोग हैं उस हिसाब से भी चीज़ों को देखेंगे और इन कलाकारों पर नज़र रखेंगे। तो आप आए हमारे साथ जुड़े आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और हम फिर जो है मार्च का महीना हो चुका है, अप्रैल में फिर अपने इस कार्यक्रम के साथ बॉलीवुड भविष्यवाणियाँ के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए आपको पुनः धन्यवाद और नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।